नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है SPD करेंट अफेयर्स जनवरी 2026 का वन लाइनर। 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य का टाइगर स्टेट घोषित किया गया? गुजरात। यहाँ तक हो गया था, अब आगे से देखते हैं। 29 दिसंबर 2025 को सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना यूनिट 2 कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 29 दिसंबर 2025 को सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगली है, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? इसका आंसर हो जाएगा नेपल्स। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? नेपल्स। अगला है, सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई-कलां कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई-कलां कहाँ शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में। अगली है, खेलो इंडिया वन्यजीव खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगली है, 29 दिसंबर 2025 को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोढेरा, गुजरात। 29 दिसंबर 2025 को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मोढेरा, गुजरात। अगली है, मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर, केरल। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर, केरल। अगली है, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। अगली है, रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगली है, अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। अगली है, 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? इसका आंसर हो जाएगा INS वागसीर। 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? इसका आंसर हो जाएगा INS वागसीर। अगली है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 25%। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 25%। अगली क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2025 को किस राज्य के पार्वती अर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 30 दिसंबर 2025 को किस राज्य के पार्वती अर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगली है, कहाँ 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्थल मिला है? इसका आंसर हो जाएगा जेहनपोरा गांव, कश्मीर। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? इसका आंसर हो जाएगा जेहनपोरा गांव, कश्मीर। अगली है, 30 दिसंबर 2025 को ICC अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आयुष महात्रे। 30 दिसंबर 2025 को ICC अंडर-19
वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आयुष म्हात्रे। ये हो कहा रहा है तो ये हो रहा है नामीबिया और एक और देश है, उसका आंसर आप बताइए। अगली है 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋत्विक संजीव एस। 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋत्विक संजीवी एस। अगली है फीडे विश्व कप रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा पुरुष में मैग्नस कार्लसन और महिला में हो जाएगा अलेक्जेंड्रा गोरिया चैकिना। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष में मैग्नस कार्लसन और महिला में अलेक्जेंड्रा गोरिया चैकिना। अगली है 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। 2025 में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? इसका आंसर हो जाएगा 8%। अगली है 31 दिसंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। 31 दिसंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगली है 31 दिसंबर 2025 को पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सोनम येसी भूटान। 31 दिसंबर 2025 को पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सोनम येसी भूटान। अगली है भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरे। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरे। अगला है इजराइल का 2026 शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। अगली है 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधना। 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधना। अगली है 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगली है 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। अगली है भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में। अगली है 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगली है 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। अगली है किस राज्य में इमोइनू
एरातपा त्योहार मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। किस राज्य में इमोइनू एरातपा त्योहार मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगली है 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। अगली है 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इसका आंसर हो जाएगा इटली। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इसका आंसर हो जाएगा इटली। अगली है किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगली है 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आदान प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगली है 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निकायों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगली है 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगली है 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा रूस। 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगली है 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। अगली है 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा असम। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा असम। अगली है कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगली है 3 जनवरी 2026 को अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। अगली है 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा 195वीं। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा 195वीं। अगली है 3 जनवरी 2026 को कहाँ भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। 3 जनवरी 2026 को कहाँ भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगली है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। अगली है
नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगली है 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 166। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 166। अगली है वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगली है 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगली है 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगली है 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। अगली है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगली है 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगली है वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगली है 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। अगली है 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगली है 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगली है 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगली है 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगली है 7 जनवरी 2026 को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उर्मिला
सत्यनारायण नारायणन। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उर्मिला सत्यनारायणन। किस देश के शोधकर्ताओं भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगली है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगली है 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा पेरू। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा पेरू। अगली है दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक केंद्र कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा भारत। दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक केंद्र कौन बनाएगा? आंसर हो जाएगा भारत। अगला है 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगली है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगली है 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा 2026। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा 2026। अगली है 8 जनवरी 2026 को किस देश ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। अगली है किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगली है 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उदय। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उदय। अगला है भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा 10%। बाल विवाह मुक्ति अधिनियम 2030। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा 10%। बाल विवाह मुक्ति अधिनियम 2030। अगली है 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? इसका आंसर हो जाएगा केरल, वायनाड जिला के कलेपट्टा में। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? इसका आंसर हो जाएगा केरल, वायनाड जिले के कलेपट्टा में। अगली है डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का निर्देश दिया है? इसका आंसर हो जाएगा 66। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? इसका आंसर हो जाएगा 66। अगला है 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगली है 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने
कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगली है 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। 2026 सैन्य अभ्यास का शुभंकर 10 जनवरी 2026 को खाड़ी आयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगली है 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगली है 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगली है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कतर। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कतर। अगला है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगली है 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन चक्र। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन चक्र। अगला है 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगली है नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा पुरी। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा पुरी। अगला है कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगली है 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। अगली है 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है मेइटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। मेइटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अगली है यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? इसका आंसर हो जाएगा साइप्रस। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? इसका आंसर हो जाएगा साइप्रस। अगली है 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास
आयोजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला है 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाला दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला है 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां। अगली है 14 जनवरी 2026 को वामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। 14 जनवरी 2026 को वामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्ण जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगली है हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगली है किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा काका। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा काका। अगली है 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अगली है किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगली है 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगली है 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा पवन कल्याण। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण। अगली है 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? इसका आंसर हो जाएगा अरित्रा रॉय। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? इसका आंसर हो जाएगा अरित्रा रॉय। अगली है किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगली है 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगली है भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क
की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत के पहले संप्रभु एयर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगली है 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा टोबी कियर्स, अमेरिकी। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा टोबी कियर्स, अमेरिकी। अगली है भारत विक्ट्री सिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगली है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा आर्यन वार्ष्णेय। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा आर्यन वार्ष्णेय। अगली है 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगली है 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगली है किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगली है 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगली है प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। अगली है बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा असम। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा असम। अगली है 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगली है 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। अगली है 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। 19 जनवरी 2019 को किस राज्य ने आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला है किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से
सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा चंदना सिन्हा। किसे भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा चंदना सिन्हा। अगली है स्पीततुक गुत्सोर उत्सव को से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। स्पीततुक गुत्सोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगली है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। अगली है किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला है 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच। अगली है किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगली है किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संगीत सम्राट इलैयाराजा। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? संगीत सम्राट इलैयाराजा। अगली है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। अगली है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा 16वां। अगली है 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगली है किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बम्बाला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बम्बाला नदी परियोजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगली है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर, उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर, उत्तर प्रदेश। अगला है किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? इसका आंसर हो जाएगा विदर्भ। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? इसका आंसर हो जाएगा विदर्भ। अगली है 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगली है त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? मेघालय। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। अगली है पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा लुधियाना। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा लुधियाना। अगली है किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन
नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगली है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सम्मोजी इल्किये विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सम्मोजी इल्किये विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगली है, किस राज्य सरकार ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा लेह। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा लेह। अगला है, चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगली है, किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला है, किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा असम। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा असम। अगली है, किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला है, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला है, टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गणेश लक्ष्मी नारायणन। टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गणेश लक्ष्मी नारायणन। अगली है, किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगली है, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगली है, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगली है, किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसने EPIC
2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला है 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। अगला है किसने डॉक्टर के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। अगली है किसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राका माचेल। किसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राका माचेल। अगली है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। अगला है बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नमिता गोखले। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नमिता गोखले। अगली है विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगली है ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा शेख जवान बिल हमद अल थानी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा शेख जवान बिन हमद अल थानी। अगली है माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला है ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। अगली है बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 69वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगली है 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। अगली है मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला है व्यक्तिगत श्रेणी में
सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सीता शेल्के। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सीता शेल्के। अगली है, भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी-1 चलाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी-1 चलाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। अगला है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियरजेट 45 BTSS के क्रैश में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 BTSS के क्रैश में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है, लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा 161वीं। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा 161वीं। अगली क्वेश्चन है, 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला है, वैली रिसर्च हीरोन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांत लहरिया। वैली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांत लहरिया। अगला है, इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा जावा द्वीप। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा जावा द्वीप। अगला है, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगली है, महिला प्रीमियर लीग WPN में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा नेट सैवर ब्रंट। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा नेट सैवर ब्रंट। अगली है, किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगली है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। अगला है, किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तु खोजी गई है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगली क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है?
इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगली है, किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है, जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अभिनेत्री शारदा। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अभिनेत्री शारदा। अगला है, यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। अगली है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।